एंट्री तो होगी, शत्रुघ्न का रोल मिल गया भाई। जो आदमी नू चाहे था ना एक मंत्री का रोल तो मिल जा, उसकी एंट्री होगी मेरे लिए, वो ही बहुत बड़ी बात है। उसके बाद जब रामलीला में एंट्री होगी ना, शत्रुघ्न का रोल तो मैंने किया भरत जी के साथ, जो छोटा सा रोल है शत्रुघ्न का। 2 गाने हैं, वे भी सम्मिलित गाने हैं हमारी रामलीला में। वे गाने गाए, 1-2 लाइन का छोटा मोटा रोल है, वो रोल किया। लेकिन उससे पहले ही कुछ इच्छाएं थी मंत्रियों में, नगरवासियों में, धनुष तोड़ने में, अंगद का पांव उठाने में। इस तरह से मैंने मतलब बहुत जगह रामलीला में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया। सबसे पहले मैंने धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने का जो डायलॉग बोला और उसे बोल के धनुष तोड़ने का प्रयास करके, जब मैं निराश हो गया मतलब जाने लगा पीछे, तो वहां पर मेरी आवाज पहली बार वहां पर सुनी थी स्टेज पर किसी ने। मैं अपने मेकअप रूम की तरफ पीछे से जा रहा था, तो वहां पर अब उनका स्वर्गवास हो चुका है। स्वर्गीय श्री ब्रिजपाल जी, चाचा बिरजू, मेरे पीछे पीछे गए और पीछे जाते हुए उन्होंने मुझे कहा, बेटा अगले साल के लिए सीता की तैयारी कर ले। अब सीता की तैयारी करने का मतलब था कि एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी अपने सिर पे लेना। चलो वो बात मैंने उस समय पे इग्नोर कर दी, क्योंकि देखो जो नए बच्चे होते हैं ना, उनमें थोड़ी झिझक और शर्म होती है लेडीज रोल करने के लिए। वे जल्दी से तैयार नहीं होते, क्योंकि उनके आसपास का बच्चों का समूह ऐसा होता है, वे एक दूसरे से मजाक कि हमारे गांव की रामलीला की रिहर्सल कहाँ पर होती है, कैसे होती है, कब शुरू होती है, कौन कराता है ना। हमें ये पता था कि माध्यम क्या है रामलीला कमेटी से जुड़ने का। सन 2000 की बात, रामलीला की तैयारी चल रही थी, अभ्यास रिहर्सल प्रैक्टिस जारी थी। और प्रैक्टिस करते करते कुछ दिन बीत गए थे, तो मुझे घर पे कोई आदमी बुलाने आया रात को 9 साढ़े 9 बजे के बीच में। उसने कहा कि आपको सिल्वर बेल्ट स्कूल में बुलाया है और वहां रामलीला की रिहर्सल हो रही है। उस रामलीला की रिहर्सल के नाम सुन के और मुझे बुलाया है, मेरे दिल में एक बड़ा ही रोमांच पैदा हुआ। रोमांच पैदा हुआ, मैं गया वहां। तो वहां पर भरत शत्रुघ्न के पाठ के लिए, मतलब भरत का पाठ तो था, शत्रुघ्न के पाठ के लिए एक तरह से ऑडिशन चल रहा था। ऑडिशन में एक कलाकार और थे, वो भी भरत जी का जो रोल कर रहे थे, पंडित श्री राजू शर्मा जी, उनके साथ शत्रुघ्न की भूमिका निभाने के लिए अपना ऑडिशन दे रहे थे। उसके बाद मेरा नंबर आया, भरत जी के साथ शत्रुघ्न का गाना गाने के लिए मुझे भी अवसर दिया गया। मैंने वो गाना गाया पहली बार। हमारा संगीत है, जो रामलीला के हमारे कलाकार हैं, उनको जब हम एक दूसरे को अब भी देखते हैं ना, तो वो छवि हमारे मन में आज भी बसी हुई है। एक दूसरे के लिए हमारे मन में सम्मान होना जरूरी है। उतार चढ़ाव जिंदगी में बहुत तरह के आते हैं, घर परिवार में भी आते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा परिवार है रामलीला कमेटी का, सारे गांव का कार्य है। तो ये हमारे अनुभव थे। इस तरह से मेरी रामलीला में एंट्री हुई। उसके बाद चलते रहे, रोल करते रहे, और इन रोलों के साथ साथ एक समय ऐसा भी आया है, 1 साल कुछ रोलों की प्रॉब्लम थी। मैंने सुबाहु का रोल भी किया है, मैंने विश्वामित्र नहीं, श्रृंगी ऋषि का रोल भी किया है, मैंने मंथरा का रोल भी किया है, मैंने शरूपणखा का रोल भी किया है,
और मैंने भरत का, सीता का, सलोचना का, तारा का ये रोल भी किए हैं। फिर तारा का रोल से मैंने बड़ी प्यार से, बड़ी हमदर्दी से, बड़ा राजी बोल के कि मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर है भाई, मैंने अपने बड़े भाई नरेंद्र को तारा का रोल सौंप दिया बड़ी रिक्वेस्ट करके। उसके बाद सीता का, सलोचना का और भरत का मैं ये रोल कर रहा हूँ, अभी तक करता आया हूँ। लेकिन रामलीला से जुड़े होने के कारण, रामलीला से लगन होने के कारण और उस राम कथा में इच्छा होने के कारण, उस राम के नाम से प्रेम होने के कारण, अब चाहे रामलीला का आयोजन ना हो पा रहा हो, लेकिन हम उस चीज को याद कर रहे हैं और आप सभी को सुना रहे हैं। तो ये आज का मेरा अनुभव। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम कभी भूल नहीं पाते, जब बैठते हैं तो वे याद। उसके बाद अगला साल आया सन 2001। 2001 में मुझे पता लगा कि पंडित जी राजू शर्मा जी जो भरत की भूमिका का रोल अदा कर रहे थे, वे किन्हीं कारणवश असमर्थ थे भरत का रोल करने में। तो उस साल मुझे भरत का रोल दे दिया गया। मुझे बड़ी खुशी हुई। भरत का रोल मुझे बहुत पसंद था शुरू से और मेरा मनपसंद रोल मुझे मिल गया। इसी बीच एक बात बताना चाहूंगा। हमारे एक भाई हैं रविंदर जी, जिन्हें काले के नाम से भी जानते हैं, रविंदर काला। आगे आने वाले समय में उनका जामवंत का मुख्य रोल होता है, मारीच का मुख्य रोल होता है, उनसे मुलाकात भी करवाएंगे आपकी। रामलीला का जो सिखाने का जो कार्य था ना, हमें जो गाने बताने का, सिखाने का तरीके का था, मैं उनको आज भी दिल से अपना गुरु मानता। उन्होंने ही मेरी तैयारी करवाई है। जो कुछ पूछा मैंने, देखो उनसे बड़े सीनियर और भी हैं क्लब में, कमेटी में, लेकिन एक दायरा होता है कि हमारी पहुंच कहां तक है। हम उस समय नादान भी थे। जो हमारे सीनियर कलाकार थे, प्रधान जी थे, सचिव जी थे, उनसे पूछने की, उनसे बात करने की हमारी सामर्थ्य ही नहीं थी। तो जो गुरु होने का कार्य किया, रामलीला का गुरु होने का, वो रविंदर काले जी ने किया। मैं आज भी उन्हें अपना रामलीला का गुरु मानता हूँ। अगर मुझे कुछ पूछना होता है, कोई तरज पूछनी होती है, तो मुझे उन्हीं की याद आती है। तो साथ बालाजी मेहंदीपुर धाम पर गया हुआ था। वहां से हम 3-4 दिन में आए और जब घर में आया, उस समय पे फोनों के भी इतने ज्यादा उपयोग नहीं थे भी, तो नंबर इतना सर्कुलेट नहीं होता था कि सब पे सबके नंबर हो। जब मैं घर आया तो मुझे पता चला कि लड़कियों के प्राइमरी स्कूल में रामलीला की तैयारी होते हुए 3 दिन हो चुके हैं और तुझे सीता, सलोचना का, तारा का और भरत का चारों रोल करने हैं और अपनी तैयारी कर ले। बड़ी खुशी हुई मन में कि रामलीला का आयोजन हो रहा है और बड़ी घबराहट भी हुई, डर भी लगा, क्योंकि इतने सारे रोल और बहुत बड़े बड़े रोल और इसमें उतार चढ़ाव के बहुत तरह के गाने, इतना गानों का अभ्यास नहीं। 1-2 दिन तैयारी की, कापियां भी बनानी, लिखना भी, बात भी करनी, सीखना भी, पूछना भी। तो ये छोटे लेवल पे तैयारी हो रही थी कलाकारों की। और एक दिन फिर हमारे सीनियर आए, प्रधान जी, सचिव जी, वे सारे आए। उन्होंने कहा भाई दिखाओ रोल किसे किसे दिए गए हैं जिनकी तैयारी हुई है। सबके ऑडिशन लिए, सबसे पूछा गया, नंबर मेरा भी आया। धर्मवीर बता बेटा तुझे खाए खाए के रोल मिले हैं, तू खाए के रोल करेगा। मका जी भरत का तो मैंने कर रखा है पहले भी, अब भरत की तो बात ही नहीं है, वो तो हमने आपका देख रखा है, और बताओ उससे अलग।
मगर सीता का, सलोचना का और तारा। तो हमारे जो सचिव महोदय हैं श्री साहब सिंह जी, उन्हें संगीत का बहुत ज्ञान है। गानों का ऑडिशन वे ही ले रहे थे सबका। उन्होंने मेरे सामने ये सवाल रख दिया कि धर्मवीर बेटा वो गाना सुना सलोचना का, दीन बंधु भगवान पता ना तेरी अदम गति। और ये गाना उस समय मेरे लिए एक मील का पत्थर था। इतना कठिन था मेरे लिए वो गाना कि मैं सोच भी नहीं सकता। कई साल तक रोल करने के बाद मैं इस गाने को गाने में सक्षम अपने आप को महसूस नहीं करता था, क्योंकि इसकी तर्ज ऐसी थी, जो शुरू की लाइन की तर्ज थी वो मेरे दिमाग से निकल जाती थी। मैं श्री साहब सिंह बाबूजी को भी कहता था कि बाबूजी जब ये गाना गाने का समय आवे ना, आप बाजे के पास होते हो, इसकी धुन निकाल के दे देना, मुझे मेरे दिमाग से निकल जाती है। और वो ही गाना गाने के लिए उन्होंने मुझे कह दिया। जैसा मुझसे गाया गया, मैंने एक दो लाइन उसकी सुना दी। शायद मैं ठीक ठाक नहीं गा पाया उस समय पे, लेकिन जो रामलीला करवाने के इच्छुक कलाकार थे ना, और जो चाहते थे किसी भी हालत में रामलीला हो जाए, उन्होंने मेरी पीठ थपथपा दी और कह दी ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, गा लेगा गा लेगा, कर ले तैयारी कर ले तैयारी। और वहां मतलब एक तरह से जबरदस्ती मुझे पास करवा दिया। उसके बाद रामलीला में इतना आनंद आया। अब ये जो दीन बंधु भगवान पता ना, ये जो गाना है ना, जो मुझे सबसे कठिन लगता था, अब मुझे ये रामलीलाओं के सबसे प्यारे गानों में से। 2002 से हमारे गांव में कुछ परिस्थितियों के कारण रामलीला में विराम लग गया। 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8 7 साल रामलीला का आयोजन हमारे गांव में नहीं हो पाया। अब मेरा नया नया रोल था, नया नया जोश था, मुझे बड़ी इच्छा थी रामलीला में रोल करने की। तो मन में इच्छा थी कि रामलीला हो। जो हमारे सीनियर थे उनके सामने तो मुंह खोलने की हमारी हिम्मत नहीं थी, आज भी नहीं होती है। एक हमारे भाई थे कमेटी में हैं, भाई धीर सिंह जी, जिन्हें गांव में धीरे कहते हैं। मैं आता जाता रास्ते में उनसे कहता था, उनसे मेरी बोलचाल थी, राम राम करता था और कहता था भाई रामलीला करवा दो ने, भाई रामलीला करवा दो ने। ऐसे मतलब सालों बीत गए, बहुत दिन हो गए। उसने एक दिन मेरे से मजाक मजाक में कह दी, रामलीला तो हो जाएगी पर तुझे सीता, सलोचना और तारा का रोल करना पड़ेगा। अब जो झिझक थी ना, जो शर्म थी, अब मजाक करेंगे साथ के लड़के, उस दौरान वो कुछ कम होगी, क्योंकि उम्र बढ़ी तो मैच्योरिटी आ गई थोड़ी सी। मैंने उससे बोल दिया कि भाई अगर रामलीला होती हो ना इस कंडीशन पे, तो मैं ये रोल करने के लिए भी तैयार हूं। उसके बाद मुझे नहीं पता उनकी कहाँ मीटिंग हुई, क्या तैयारियां हुई, क्या नहीं हुई। 2009 में मेरी शादी हो गई थी।